एक गांव में एक बलराम नाम का आदमी रहता था। उसके 7 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। सभी बहुएं मिलजुल कर रहती थी। बलराम की पत्नी का देहांत काफी टाइम पहले हो चुका था। एक दिन बलराम ने सभी बहुओं को बुलाया और उनसे कहा, बहू सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा मन कार्तिक नहाने का कर रहा है। अब मुझे यह बताओ, मुझे कार्तिक नहान कौन करवाएगा? ससुर की बात सुनकर सभी बहुएं चुप हो जाती है, मगर उनमें से जो सबसे बड़ी बहू होती है वो कहती है, पिताजी मैं आपको कार्तिक स्नान कराऊंगी। बाकी सभी बहुएं अपना पल्ला झाल लेती है। अब ससुर रोज पास वाली नदी में स्नान करने जाता और भगवान का नाम ले लेकर स्नान करता। फिर वो वहां से सीधा अपने घर आता। आते ही धोती बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे ही धोती से आंगन में पानी गिरता वहां पर मोती झड़ते। यह देखकर सारी बहुएं आपस में बात करती, देखो बड़ी बहू का नसीब, उसके घर में हीरे मोती बरस रहे हैं और हमारे नसीब में तो सूखी रोटी ही है। सभी बहुएं बड़ी बहू से जलती रहती। फिर एक बहू ने कहा, क्यों ना हम ससुर जी को अपने घर ले आते हैं, फिर हमारे घर में भी हीरे मोती झड़ेंगे। ठीक है, कल हम बड़ी दीदी के पास जाकर उनसे कहेंगे कि ससुर जी को कुछ दिनों के लिए ले जा रहे हैं। दीदी, हम सोच रहे हैं कि तुमने ससुर जी को काफी कार्तिक स्नान करा लिया, अब हमें भी तो मौका दो। ठीक है भाई, अगर तुम चाहती हो कि ससुर जी तुम्हारे घर में नहाए तो ऐसा ही ठीक है, कल से तुम ससुर जी को अपने घर कार्तिक नहान करा लेना। फिर सभी बहुएं ससुर जी को अपने घर ले आती है, उनकी बहुत सेवा करती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। अगले दिन ससुर जी दूसरी बहुओं के घर नदी से स्नान कर आते हैं तो धोती हो सुखाने के लिए डालते हैं। वहां पर जो पानी गिरता है उससे हीरे मोती की बजाय पानी ही पानी गिरता है। यह देखकर सब कहती है, अरे बड़ी के घर में तो हीरे मोती, हमारे घर में खाली कीचड़। ससुर उनकी बातें सुन लेता है। फिर वे अपनी बड़ी बहू के घर में ही वापस आ जाता है। एक दिन ससुर अपनी बड़ी बहू से कहता है, बहू मेरा मन करता है कि सारी बहुओं को खाने में बुलाया जाए। हाँ बाबूजी, अगर आप चाहते हैं तो उन्हें बुला लीजिए। मगर वो तुम्हारे सामने शर्म के मारे नहीं आएंगी। तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए खाना बनाकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। फिर बड़ी बहू उन सभी के लिए खाना बनाती है। फिर ससुर उन सभी बहुओं को खाने पर बुलाता है। सभी बहुएं आती है और कहती है, अरे देखो दीदी के ठाट बात, कितनी सारी चीजें बनाई है खाने में, चलो जितना खाना है खा लेते हैं, बाकी में मिट्टी डाल देते हैं जो उनके लिए ना बचे। फिर खाने के बाद बाकी में मिट्टी डालकर चले जाते हैं। जब बड़ी बहू घर आती है तो उसकी लड़की उससे कहती है, मम्मी आज सारी चाची आई थी, उन्होंने खाना खाने के बाद उसमें मिट्टी डाल दी, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो। बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, तुम चिंता मत करो, अभी देती हूँ। जब वो अंदर जाकर देखती है, जिस खाने में बहुओं ने मिट्टी और कंकड़ डाले थे वहाँ हीरे मोती बन गए हैं। इससे ये सीख मिलती है, बड़ों बूढ़ों की सेवा करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। बड़ी बहू ने लालच नहीं किया तो उससे फल भी अच्छा मिला।